ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज की कथा कार्तिक महात्म का। राजा पृथु ने कहा कि नारद जी, आपने तुलसी का इतिहास, व्रत, महात्म्य के बारे में कहा। अब यह बताने की कृपा करें जो कार्तिक मास में क्या और भी देवताओं का पूजन होता है, यह समझा करके मुझे बताइए। तो नारद जी ने कहा, पहले समय में पर्वत के निकट कर्तिपुर में एक धर्मात्मा धर्मदत्त नाम का ब्राह्मण रहता था। वह भगवान विष्णु के सब व्रत करता था। एक दिन कार्तिक मास में वह एक प्रहर रात शेष रहने पर जागरण के लिए भगवान के मंदिर में हर प्रकार की सामग्री लेकर के जा रहा था कि मार्ग में उसने एक बड़ी भयंकर राक्षसी को देखा, जिसके बड़े बड़े दांत, लपकती हुई जीभ और लाल लाल नेत्र थे। उसका शरीर नंगा और मांस रहित था। उस भयंकर राक्षसी को देख के धर्मदत्त बुरी तरह कांपने लगा। कहते अन्य कोई उपाय न देके उसने पूजा वाली थाली और जल का लोटा उसके ऊपर फेंक दिया, क्योंकि उसने भागवत नाम का जाप करते हुए वह सामग्री और जल का लोटा जिसमें तुलसी दल पड़ा था उसको मारा था, जिससे उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो गए और पूर्व जन्म का याद आ गया। वह हाथ जोड़ के धर्मदत्त के चरणों में गिर पड़ी और बोली कि विप्र, मैं पूर्व जन्म के कर्मों के फल में इस अवस्था को प्राप्त हुई। पूर्व जन्म का कर्म अच्छा नहीं था, मुझसे अपराध हो गया, जिसके कारण इस अवस्था को प्राप्त हुआ। नारद जी ने कहा कि राजन, उसे इस प्रकार का प्रणाम करते देख अति विस्मित होकर के धर्मदत्त ने पूछा, जो तेरी अवस्था किस कर्म के फल से हुई है? तू पूर्व जन्म में कहाँ रहती थी और तेरा कैसा कैसा चरित्र था, यह सब बताओ। तो उस राक्षसी ने, जिसका नाम कलहा था, कहा कि हे ब्राह्मण, सौराष्ट्र में भिक्षुक नाम का एक ब्राह्मण रहता था। मैं उसकी पत्नी थी। मेरा स्वभाव बड़ा ही निष्ठुर था। मैंने अपने पति को कभी भला नहीं चाहा, न उसे कभी अच्छा भोजन दिया और न मिठाई ही खाने को दी। मैं प्रतिदिन उससे लड़ती झगड़ती रही थी। मुझे इस प्रकार की झगड़ालू देख करके तथा नित्य प्रति की कलह से तंग आकर के मेरी पति ने दूसरा विवाह करने का निश्चय किया। अपराध तो हमारी थी। मैंने पति का तिरस्कार करता था, अपमान करता था, लड़ते थे, झगड़ते थे। तो हमारा पति दुखित होकर के दूसरा विवाह करने का निश्चय किया। मैंने उसके विवाह में से पहले ही विष खा के आत्महत्या कर ली। विष नहीं खानी चाहिए। गुस्सा तो वैसे ही परिवार के अंदर में होता है। इसका मतलब जो है तुम विष खा के मर जाओ, ये बात अच्छी बात नहीं है। कलह कहती है, मेरी मृत्यु के बाद यमदूत आए और मुझे गदा से मारते हुए जम के पास ले गए। जमराज ने मुझे देखे चित्रगुप्त से पूछा कि हे चित्रगुप्त, इसने क्या कर्म किया है?
जो भी कर्म इसने किया है उसका फल जो है इसको भोगना पड़ेगा। कल्हा ने कहा कि ब्राह्मण, चित्रगुप्त ने यमराज से कहा, इसने अपने जीवन में कोई भी अच्छा काम नहीं किया। वह अपने पति को सदा खराब भोजन दे करके स्वयं भोजन खाती रही, इसलिए अब यह विष्ठा कहने वाली होगी। ये सब सुअर का जन्म लेगा, सुअरी। चूंकि यह अकेले ही पाक के बर्तन में भोजन करती है, जिस बर्तन में हम खाना बनाते हैं उसमें भोजन नहीं करना चाहिए। जैसे आप दूध गर्म करते हो ना, हाँ, अब मन में आएगा जो दूध थोड़ा सा बचा है इसमें रोटी मिला करके खा ले, या इसी में चावल डाल करके खा ले, तो वही पात्र हुआ ना, उसी में आपने दूध गर्म किया और उसी में खा लिया। इसीलिए यह अपने बच्चों को खाने वाली बिल्ली होगी। इसने अपने पति पर क्रोध करके आत्मघात किया, इसीलिए यह प्रेत योनि में जाएगी। अब आप इसको अपने दूतों द्वारा मरुस्थल में भेज दीजिए। वहाँ पर यह बहुत दिनों तक प्रेत योनि में रह के फिर यह पापनी अपनी तीनों योनियों को भोगेगा। सो हे ब्राह्मण, मैं 500 वर्ष से प्रेत योनि में हूँ और भूख प्यास के कारण जो है नित्य दुखी रहता हूँ। एक दिन भूख से तंग आकर के मैं एक वैश्य के शरीर में प्रविष्ट हो गए। अब उसके शरीर द्वारा मैंने कृष्णा और बेनी के संगम पर आ पहुंचा। एक दिन भगवान शंकर और विष्णु ने मुझे बलात् उसके शरीर से बाहर निकाल दिया। फिर मुझे आपने दिखाई दिए। आपके लोटे में से तुलसी जल का छींटा मेरे ऊपर पड़ा, जिससे मेरा सब पाप नष्ट हो गए। हे द्विजोत्तम, अब आप मुझे ये बतलाइए कि आगे होने वाली 3 योनियां और इस प्रेत शरीर से किस तरह मेरी मुक्ति होगी। धर्मदत्त कल्हा की बात सुन करके उनके पिछले कर्म और वर्तमान अवस्था को देख के बड़ा दुखी हुआ और उसका दुख देख के उसका चित्त पिघल गया। फिर उसने दुखित भाव से कहा, कहते तीर्थ व्रत और दान आदि के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, मगर प्रेत योनि में रहने वाले को इसका अधिकार नहीं है। तुम्हारे दुख को देख के मैं अत्यंत दुखी हूँ और तुम्हारा दुख दूर किए बिना मुझे संतोष नहीं होगा। इसलिए तुम्हारे पाप बड़े भारी हैं, क्योंकि यह तीनों योनियों में बहुत बड़े पाप करने वाले को प्राप्त होते हैं। 5 मिनट रुक जाओ, कोई बात, 5 मिनट जनरल घड़ी टाइम। और प्रेत योनि तो थोड़े पुण्य से ही नष्ट हो सकती है, लेकिन मैं तुम्हें इस योनि से अवश्य छुड़ाऊंगा। इसलिए मैंने जो कार्तिक का व्रत किया है उसका आधा पुण्य तुम्हें देता हूँ, क्योंकि यज्ञ दान तीर्थ है, सबके सब नीचे ही कार्तिक के पुण्य के समान है। देव ऋषि नारद बोले कि राजन, इतना कह के धर्मदत्त ने उसको ओम नमो भगवते वासुदेवाय 12 अक्षर का मंत्र सुनाया और तुलसी का जल उसके ऊपर छिड़क दिया। बस फिर क्या था, क्षण भर में वह प्रेत योनि से छूट के प्रज्वलित शिखा के समान दिव्य रूप धारण करके लक्ष्मी के समान सुंदर हो गई। तब वह धर्मदत्त को दंडवत करके प्रसन्नता से गदगद होके बोली कि ब्राह्मण, आपके आशीर्वाद से मैं इस घोर नरक से छूट गई हूँ।
मुझ पाप सागर में डूबती हुई के लिए आप नौका के समान हो। नारद जी ने कहा कि हे राजन, अभी कलहा इसी प्रकार कह ही रही थी तो वहाँ विष्णुगण दे दीप्यमान विमान लेकर के आए और विमान के द्वार पर अप्सराएं और गण बैठे हुए थे। धर्मदत्त ने उनको देख के प्रणाम किया। पुण्यशील और सुशील नाम के भगवान विष्णु के गणों ने धर्मदत्त को अपने हाथ को ऊपर उठा, उसका अभिनंदन किया, उसका आदर किया। हे द्विश्रेष्ठ, आप धन्य हैं जो सदा भगवान विष्णु के व्रत कथा और सेवा में लगे रहते हैं। आपने जो अपने बालकाल में पवित्र और शुभ कार्तिक व्रत किया है, उसका आधा फल से आपने कलहा के पूर्व जन्म का एकत्रित पाप को नष्ट कर दिया। यही नहीं, आपके कृपा से उसके सैकड़ों जन्म के पाप नष्ट हो गए। आपके जागरण आदि करने के पूर्व प्रभाव से आकाश मंडल से ये विमान आया है ब्राह्मण। अब हम उसे भांत भांत के भोगों से युक्त वैकुंठ में ले जा रहे हैं। आपके दान पुण्य के प्रभाव से यह भगवान विष्णु के पास रहेगी और आप भी इस जन्म के बाद अपनी दोनों स्त्री सहित वैकुंठ में विष्णु जी के पास रहोगे और मुक्ति प्राप्त करोगे। हे दया सागर, वे मनुष्य धन्य है और जन्म उन्हीं का फलीभूत है जिन्होंने तुम्हारी तरह विष्णु जी की भक्ति की है, क्योंकि भगवान विष्णु अपने भक्त को भला क्या नहीं देते हैं। जिन्होंने प्राचीन काल में उतानपाद के पुत्र ध्रुव को पहुंचाया, जिसके सिमरन मात्र से प्राणियों की मुक्ति हो जाती है। प्राचीन काल में विष्णु जी ने केवल अपने नाम के स्मरण से ही आप द्वारा पकड़े हुए हाथी को हस्ती योनि से मुक्त किया। जय नाम दे के अपना पार्षद बना लिया। तुमने उस विष्णु की सेवा की है, इसलिए तुम अपनी दोनों स्त्रियों सहित 1000 वर्ष तक भगवान विष्णु के पास निवास करोगे। जब तुम्हारा पुण्य छिन्न हो जाएगा तो तुम सूर्य वंश में अपनी दोनों रानियों के साथ राजा दशरथ के नाम से प्रसिद्ध होंगे तथा यह कलहा तुम्हारा आधा पुण्य का भागीदार होने के नाते तुम्हारी तीसरी भारजा होगी और भगवान विष्णु पुत्र के रूप में तुम्हारे पास रहेंगे और देवताओं की कार्य करेंगे। विष्णु जी को प्रसन्न करने वाले तुम्हारे कार्तिक व्रत से अधिक महत्वपूर्ण यह दान तीर्थ आदि और कोई भी नहीं है। हे दया के सागर, तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने जगत गुरु भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कार्तिक मास का व्रत किया है, जिसके आधे पुण्य के फल के भागीदार कलहा है। इस समय हम इसे अपने साथ विष्णु लोक को ले जाते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरि ओम।